तो इजरायल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर अब खबर है, क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की हो चुकी है तैयारी। युद्ध की चपेट में पूरा मध्य पूर्व आएगा। क्षेत्रीय युद्ध का मन बना रहा है ईरान। आपको बता दें, पश्चिम मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां जानिए कि कैसे अब ईरान क्षेत्रीय युद्ध का बना रहा है मन और युद्ध की चपेट में आएगा पूरा मध्य पूर्व। आपको बता दें, हानिया की मौत के बाद ईरान का गुस्सा फूटने ही वाला है और हमले की डेडलाइन आ चुकी है सामने। कहा तो यह तक जा रहा है कि 12 से 24 घंटे के अंदर ईरानी हमला होगा और इस बार ईरान मन बनाकर बैठा हुआ है कि इस बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान इस बार मिसाइल और ड्रोन के हमले से मानने वाला नहीं है, बल्कि इस बार ईरान की चाहत है कि वो इजरायल का परमानेंट इलाज करे। इसलिए इस युद्ध को बड़े पैमाने पर फैलाने की कैसे हो रही है तैयारी। ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच ना हो, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले, इसलिए ईरान ने उपाय किए हैं और ईरान इस युद्ध को इजरायल बनाम इस्लामिक देश बनाना चाहता है। तो ईरान का ये प्रण आखिर है क्या? क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में रण क्यों कह रहे हैं? बड़ी खबर ये आई क्योंकि ईरान इस बार फुल स्केल वॉर की रणनीति पर कर रहा है काम। इजरायल पर चौतरफा हमले को लेकर भी खबर बड़ी है। प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजरायल पर होने वाले आक्रमण को लेकर भी तैयारी पूरी है। ईरानी सेना हमले की जिस तरीके से तैयारी कर रही है, ईरान के शीर्ष नेता सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। ईरानी सेना भूमिगत कमांड सेंटर से संचालित ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर के साथ आपको अब एक तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि ईरानी सेना ने अब प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर दिया है। इजरायल पर हमले का ये प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए। प्रोपेगेंडा वीडियो आप देख चुके हैं, लेकिन अब जानिए ईरान किस तरीके से इस बार युद्ध को पूरे मध्य पूर्व में फैलाना चाहता है। और ये बात हम क्यों, किस आधार पर कह रहे हैं, उसके लिए समझिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए ही पूरे मध्य पूर्व को सुलगाना चाहता है। और ये जो नाम इस वक्त आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हुए, दरअसल आपको समझना चाहिए कि आखिर ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। इसको जानिए, क्योंकि ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक सामरिक गठबंधन है और इसमें ईरान, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्ला, इराक के जो अलग अलग शिया मिलिशिया और यमन के हुती इसमें जिस तरीके से शामिल है, ये गठबंधन मुख्य रूप से इस्लामिक शिया समूह का एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा नेटवर्क है, जो क्या करता है, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखाता है। इसीलिए आज आपके सामने ईरान के नेतृत्व वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की इस तस्वीर को हम डिकोड करेंगे, क्योंकि जो नाम इस वक्त आप इसके इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं, उसी आधार पर बड़ी खबरें और चर्चा करूंगी आगे। मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी, डिफेंस एडिटर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट इस वक्त प्रोफेसर दाऊदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको इस बीच ये भी बता दूं, आसिफ रमीज दाऊदी से, जो कि एक्सपर्ट है वर्ल्ड अफेयर्स और मिडिल ईस्ट से, उनसे इसको लेकर सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आखिर है क्या और मध्य पूर्व में ये कैसे मुख्य किरदार निभाने लगा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की शक्ति समझिए, इसके एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहे हैं, जहां 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद विकास और मध्य पूर्व में अहम भू राजनीतिक शक्ति के रूप में यह उभरा है। ईरान के नेतृत्व में अमेरिका इजरायल के खिलाफ इसकी ताकत को लेकर भी समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट यह है कि लेबनान, यमन, सीरिया, इराक में मजबूत पकड़ रखते हैं और ईरान इस गठबंधन का मुख्य समर्थक देश है। अब ईरान से पैसा और हथियार भी दिया जाता है। थोड़ी और जानकारी आपके सामने एक मैप के जरिए भी रखूंगी और यह जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए कि ईरान समर्थित गुट ये जो है इजरायल के चारों तरफ अब कैसे फैल चुके हैं और ये कैसे इजरायल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इस मैप के आधार पर आपके सामने, क्योंकि ये ईरान की वो प्रॉक्सी ताकत है जिसका लगातार हम जिक्र करते आए हैं कि किस तरीके से इजरायल का घेराव होगा। इराक, असद अहल अल हक, कताब हिजबुल्लाह बद्र और साथ ही लेबनान और हिजबुल्लाह,
ये जो मुख्य रोल यहां पर ये प्ले करते हैं, ईरान के वो प्रॉक्सी हैं जो कहीं ना कहीं अब इजराइल का घेराव करना चाहते हैं। और इसमें गाजा, हमास और इस्लामिक जिहाद का लगातार जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं, यमन की बात होती है तो हुती के आक्रामक रुख का हम जिक्र करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो पूरा एरिया है, यहां पर किस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं चाहती हूं सुमित आप इस मैप को जरा देखिए और इस बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि इस मैप में मिडिल ईस्ट की हर उस जगह का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत, बहरीन, यमन, गाजा, लेबनान। और ये इसलिए भी स्पेसिफाई किया गया है सुमित, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर फुल स्केल वॉर होती है, फुल स्केल वॉर में कौन किस तरीके से घेराव में आता है, वो इस मैप के जरिए समझा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल इस मैप के जरिए ये भी समझा जा सकता है कि आखिरकार अलायंस किस तरीके से बदल रहा है। ईरान एक अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जिसका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि लेबनान पर हो। उसका जो इन्फ्लुएंस है उसका सीरिया में भी है, उसका इन्फ्लुएंस इराक में भी है, और लगातार उसका इन्फ्लुएंस कई और जगहों पर, देशों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी ऐसा नहीं है कि देखिए, ये इजराइल भी समझ सकता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में अगर एक खलीफा देश या फिर एक बहुत बड़ा देश जो लगातार कई प्रॉक्सी को ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि उनको अपने साथ लेकर चलता है, वो ईरान ही है। और ईरान अगर इस जंग में सीधे तौर पर उतरेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ईरान इस जंग में सीधे तौर पर उतरेगा, तो ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, ये भी इस मैप के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताया कि इसमें जरूरी है। रमीश साहब ज्वाइन करिए, मुझे समझाइए कि आखिर मिडिल ईस्ट के इस हालात में चौतरफा घेराव की इजराइल के लिए तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन कौन कैसे किसकी चपेट में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इन्हीं प्रॉक्सीज के भरोसे नहीं रहेगा ईरान, ये साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, इसके भरोसे नहीं रहेगा। और ये जो जंग होती है ना, और अभी के जो हालात बने हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये ठीक है, लोग एनालाइज कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, बताते हैं, लेकिन अभी अगर ईरान किसी डायरेक्ट जंग में अपने आप को मुलविस करता है तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, बाकी चीजों को देखना होगा। और इसके बाद कितने ऐसे और कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी कोई अपनी पूरी तैयारी के साथ है। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है। तो इसलिए अभी इमीडिएटली, जैसे हम लोग अभी लगभग 6-7 दिन तो हो ही गए, 6-7 दिन में हम रोज कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि ईरान आज अटैक कर देगा, कल कर देगा, परसों करेगा। और मैं यही कह रहा था कि इतनी जल्दी से ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक ही हो सकता है अगर कुछ होगा तो। लिहाजा इस चीज को समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और आसिफ साहब, तभी आज हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस संगठन की, उस ग्रुप की जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी सपोर्ट के तहत अगर आज बात फुल स्केल वॉर की हो रही है तो मुश्किलें मिडिल ईस्ट में किस तरीके से बढ़ सकती हैं,